ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम अंश 34वां अध्याय पौंड्रक वध तथा काशी दहन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, श्री विष्णु भगवान ने मनुष्य श्री धारण कर जो लीला से इंद्र शंकर और संपूर्ण देवगण गण को जीत कर मान कर्म किए थे, वहाँ मैं सुन चुका। इनके सिवा देवताओं की चेष्टाओं का विगाड़ करने वाले उन्होंने और भी जो कर्म किए थे, हे माँ भाग्य, वे सब मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है। श्री व्यास जी बोले, हे ब्रह्म से भगवान ने मनुष्य अवतार लेकर जिस प्रकार काशी पूरी जलाई थी, वह मैं सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। पौंड्रक वंशीय वासुदेव नामक एक राजा को अज्ञान मोहित पुरुष आप वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे। अंत में वह भी यह मानने लगा कि मैं वासुदेव रूप से पृथ्वी में अवतीर्ण हुआ हूँ। इस प्रकार आत्मविस्मृत हो जाने से उसने विष्णु भगवान के समस्त सीना धारण कर लिया और महात्मा कृष्ण चंद्र के पास यह संदेश लेकर दूत भेजा कि हे मूड, अपने वासुदेव देव नामक छोड़कर मेरे चक्र आदि संपूर्ण सीनों को छोड़ दे, और यदि तुझे जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ। दूत ने जब इसी प्रकार कहा तो श्री जनार्दन उससे हंसकर बोले, ठीक है, मैं अपने सीन चक्र को तेरे प्रति छोड़ूंगा। हे दूत, मेरी ओर से तू पौंड्रक से जाकर यह कहना कि मैंने तेरे वाक्य का वास्तविक भाव समझ लिया है। तुझे जो करना हो सो कर। मैं अपने सीना और वैसे धारण कर तेरे नगर में आऊंगा और निसंदेह अपने सीना चक्र को तेरे ऊपर छोड़ूंगा, और तूने जो आज्ञा करते हुए ऐसा कहा है, सो मैं उसे भी अवश्य पालन करूंगा और कल शीघ्र ही तेरे पास पहुंचूंगा। हे राजन, तेरी शरण में आकर मैं वही उपाय करूंगा जिससे फिर तुझसे मुझसे कोई भय न रहे। श्री प्रसाद जी बोले, श्री कृष्ण चंद्र के ऐसा कहने पर जब दूत चला गया तो भगवान स्मरण करते ही उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानी को चले। भगवान के आगमन का समाचार सुनकर काशी नरेश भी उसका पृष्ठपोषक सहायक होकर अपनी संपूर्ण सेना ले उपस्थित हुआ। तदंतर अपनी महान सेना के सहित काशी नरेश की सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव देव श्री कृष्ण चंद्र के सम्मुख आया। भगवान ने दूर से ही उसे हाथ में चक्र, गदा, सांग, धनुष और पंजर लिए एक उत्तम रथ पर बैठे देखा। श्री हरि ने देखा कि उसके कंठ में वैजयंती माला है और शरीर में पीताम्बर है, गरुड़ रचित ध्वजा है और वक्ष स्थल में श्री वत्स सीन है। उसे नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीट और कुंडल धारण किए देख कर गरुड़ ध्वज भगवान गंभीर भाव से हंसने लगे, और हे द्विज, उसकी हाथी घोड़े से बलिष्ठ तथा निस्त्रंस खड्ग, गदा, शूल, शक्ति और धनुष आदि से सुसज्जित सेना से युद्ध करने लगे। श्री भगवान ने कहा, एक सन में ही अपने सार्ग धनुष से छोड़े हुए शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले तीक्ष्ण बाणों तथा गदा और शक्र से उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डाला। इसी प्रकार काशी राज की सेना को भी नष्ट करके श्री जनार्दन ने अपने सीने से युक्त मूढ़मति पौंड्रक से कहा। श्री भगवान बोले, हे पौंड्रक, मेरे प्रति तूने जो दूत के मुख से यह कहलाया कि मेरे सीनों को छोड़ दे, सो मैं तेरे सम्मुख उस आज्ञा को संपन्न करता हूँ। देख, मैंने चक्र छोड़ दिया, यह तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी और यह गरुड़ भी छोड़ देता हूँ। यह तेरी ध्वजा पर आरूढ़ हो। श्री प्रसाद जी बोले, ऐसा कहकर छोड़े हुए शक्र ने पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला। गदा ने नीचे गिरा दिया और गरुड़ ने उसकी ध्वजा तोड़ डाली। तदंतर संपूर्ण सेना में हाहाकार मच जाने पर अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए खड़ा हुआ काशी नरेश श्री
वासुदेव से लड़ने लगा। तब भगवान ने सारंग धनुष से छोड़े हुए एक बाण से उसका सिर काट कर संपूर्ण लोगों को विस्मित करते हुए काशीपुरी में फेंक दिया। इस प्रकार पौंड्रक और काशी नरेश को अवसरों सहित मार कर भगवान फिर द्वारका को लौट आए और वहां स्वर्ग सदस्य सुख का अनुभव करते हुए रमन करने लगे। इधर काशीपुरी में काशीराज का सिर गिरा देख संपूर्ण नगर निवासी विस्मय में पूर्वक कहने लगे, ये क्या हुआ, इसे किसने काट डाला। जब उसके पुत्र को मालूम हुआ कि उसे श्री वासुदेव ने मारा है तो उसने अपने पुरोहित के साथ मिलकर भगवान शंकर को संतुष्ट किया। अविमुक्त महाक्षेत्र में उस राजकुमार से संतुष्ट होकर श्री शंकर ने कहा, वर मांग। वह बोला, हे भगवान, हे महेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए अग्नि से कृत्या उत्पन्न हो। श्री पराशर जी बोले, भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर दक्षिणा अग्नि का शयन करने के अनंतर उससे उस अग्नि का ही विनाश करने वाली कृत्या उत्पन्न हुई। उसका कराल मुख ज्वालामालाओं से पूर्ण था तथा उसके केश अग्निशिखा के समान दीप्तिमान और ताम्रबर्ण थे। वह क्रोधपूर्ण कृष्ण केटी द्वारकापुरी में आई है। उन्हें उसे देखकर लोगों ने पैर विचलित नेत्रों से जगत गति भगवान मधुसूदन की शरण ली। जब भगवान चक्रपाणि ने जाना कि श्री शंकर की उपासना कर काशी राज के पुत्र ने यह महाकृत्या उत्पन्न की है, तो अक्षर क्रीड़ा में लगे हुए उन्होंने लीला से ही यह कहकर कि इस अग्नि ज्वाल में जटाओं वाली भयंकर कृत्या को मार डाल अपना चक्र छोड़ा। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उस अग्नि माल मंडित जटाओं वाली और अग्नि ज्वालाओं के कारण भयानक मुख वाली कृत्या का पीछा किया। उस चक्र के तेज से दग्ध होकर छीन भिन्न होती हुई वह माहेश्वरी कृत्या अति वेग से दौड़ने लगी तथा वह चक्र भी उतने ही वेग से उसका पीछा करने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, अंत में विष्णु चक्र से हाथ प्रभाव हुई कृत्या ने शीघ्रता से काशी में ही प्रवेश किया। उस समय काशी नरेश की संपूर्ण सेना और प्रथम गण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो उस चक्र के सम्मुख आए। तब वह चक्र अपने तेज से शस्त्र प्रयोग में कुशल उस संपूर्ण सेना को डगड कर कृत्या के सहित संपूर्ण वाराणसी को जलाने लगा, जो राजा प्रजा और सेवकों से पूर्ण थी, घोड़े हाथी और मनुष्यों से भरी थी, संपूर्ण गोष्ठ और कोषों से युक्त थी और देवताओं के लिए भी दूरदर्शनीय थे। उसी काशीपुरी को भगवान विष्णु के उस चक्र ने उसके ग्रह कोट और सबूतरों में अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर जला डाला। अंत में जिसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ तथा जो अत्यंत उग्र कर्म करने को उत्सुक था और जिसकी दीप्ति चारों ओर फैल रही थी, वह चक्र फिर लौटकर भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। इति श्री विष्णुपुराणे पंचम अंशे चतुर्ष्टवंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।